ITI ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अभी की इस वीडियो में देखने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन का फर्स्ट ईयर का आवेश, एक टॉपिक जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये आवेश आपका ये 11th 12 में भी मिलेगा, लेकिन ITI में भी इसको पढ़ना है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में, इसलिए एग्जाम के नज़रिए से ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं कि आवेश क्या होता है, आवेश की संरचना कैसे हुआ, आवेश कितने प्रकार के होता है, आवेश उत्पन्न करने की विधि कितनी होती है, ये सब जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर ITI से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी हो या पढ़ाई हो, सब चीज़ यहाँ पर आपको पूरा का पूरा चीज़ फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। अभी इलेक्ट्रीशियन का चल रहा है, हम लोग तुरंत फिटर का भी स्टार्ट करने वाले हैं इसी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, आवेश जो है यह किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण कोई वस्तु वैद्युत आकर्षण या विकर्षण का अनुभव करती है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि कोई भी चीज़ है, जैसे मान के चले कि ये एक वस्तु है और ये एक वस्तु है, इस आवेश के कारण ही ये वस्तु जिसमें आकर्षण का गुण हो या प्रतिकर्षण का गुण हो, मतलब कि अपने और खींचने का भी गुण हो और बिखेरने का भी गुण हो, या कोई भी वस्तु अपने और आकर्षित करने का भी गुण हो और ये मतलब कि विकर्षण करने का भी गुण हो, उसी को हम लोग आवेश कहते हैं। अगर हम कहें कि आवेश का खोज किसने किया था, तो देखिए, एक मिनट, इसको हम क्लीन कर दे रहे हैं। आवेश का खोज आवेश का खोज थेल्स ने किया था। किसने किया था? थेल्स ने। अच्छा, थेल्स ने ना इसका सिर्फ खोज किया था, अच्छा से इसको परिभाषित नहीं किया था। परिभाषित मतलब कि हम इसको थेल्स अच्छा से इसके डिटेल में नहीं गया था। खोज किया था कि एक वस्तु है, ये जो आवेश इसका नाम है, बस इसका काम इतना ही था। इस थेल्स का काम बस इतना ही था। बाकी इसके बारे में क्या क्या कैसे जानकारी होता है, ये कुछ नहीं दिया। तो हम लोग कहते हैं कि आवेश का खोज तो ठीक है, ये है, लेकिन ये एक अधूरा ज्ञान दिया था। इस ज्ञान में पूर्ण रूप से ज्ञान देने का काम आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। कौन किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो हम लोग कहते हैं कि वो जो था, वो इसका परिभाषा दिया था। परिभाषा बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो था, इसका परिभाषा दिया था आवेश का खोज, आवेश का। तो खोज किसने किया? थेल्स ने। परिभाषा किसने दिया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अगर हम आपसे कहें कि कब किया गया था, थेल्स का खोज कब किया गया था, तो आज से 2500 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व इसका खोज थेल्स ने किया था। पता कैसे चला था कि ये आवेश है? पता आखिर इसका कैसे चला था? तो देखिए, थेल्स ने जब एक कहारवा आप बोले थे, एम्बर, आप लोग पढ़े होंगे एम्बर को, अंबर हम लोग कहते हैं, या कहरवा, कहरवा दोनों एक ही चीज है। कहारवा नामक वस्तु को, पदार्थ को जब रेशम से रगड़ा गया, तो उसके द्वारा कागज के छोटे छोटे टुकड़े आकर्षित हुए। किसके तरफ? कहरवा नामक वस्तु की तरफ। कहरवा से जब रेशम का कपड़ा को रगड़ा गया, ठीक है, रेशम के कपड़ा को रगड़ा गया, तब पाया गया कि रेशम का कपड़ा का कुछ भाग, या हम कहें तो कागज 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 का
कुछ टुकड़ा इस कहरवा नामक वस्तु की ओर आकर्षित हो रहा था, या आप कह सकते हैं ऐसे भी कि रेशम के कुछ भाग, रेशम के कपड़े के कुछ भाग इसकी ओर आकर्षित हो रहे थे। जब ये दोनों का आपस में घर्षण कराया जा रहा था, तो अंबर को और रेशम के कपड़ा को जब घर्षण कराया जा रहा था, तो अब रेशम का कपड़ा से कुछ भाग कहरवा की तरफ आकर्षित हो रहा था। तो इसी से उन्होंने देखा कि आखिर ये आकर्षित क्यों हो रहा है। इसका कुछ भाग इस रेशम के कपड़े का कुछ भाग कहरवा की तरफ आखिर जा क्यों रहा है। तो उन्होंने पाया कि ये एक आवेश के कारण इसका कुछ भाग इसकी तरफ जा रहा है। तो जब भी हम घर्षण करते हैं, किसी प्रकार का भी घर्षण करते हैं, तो वहां पर आवेश उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? आवेश। घर्षण करने के दौरान वहां पर एक आवेश उत्पन्न होता है। समझ में आया? चलिए अब हम लोग देखते हैं अगर हम कहें, एक मिनट, हम्म ये जो रगड़ रहा था, जब घर्षण कर रहा था, तो इसमें जो गुण था, इसी गुण को इलेक्ट्रिक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक। यानी कि अगर हम कहें कि रगड़ने के दौरान जो आकर्षित होते हैं, तो ये जो गुण कहलाता है, यही इलेक्ट्रिक कहलाता है। इलेक्ट्रिसिटी जो था, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी जो था, ये एक ग्रीक भाषा है। कौन भाषा है? ग्रीक भाषा है। अच्छा, ये जो है ना इलेक्ट्रिसिटी, ग्रीक भाषा, ये इलेक्ट्रॉन से लिया गया था। किससे? इलेक्ट्रॉन से लिया गया था। ये इलेक्ट्रॉन से लिया गया था। इसका मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है अंबर। तो इस गुण को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक। और इलेक्ट्रिसिटी एक ग्रीक भाषा है, और इलेक्ट्रिसिटी जो है इलेक्ट्रॉन से लिया गया था, और इसका अर्थ होता है क्या? अंबर। अच्छा, जब घर्षण करते हैं आप, जब आप घर्षण करते हैं, तो घर्षण करने के दौरान एक दो चीजें उत्पन्न होती है वहां पर। क्या क्या? समझिएगा। एक तो एक ये वस्तु है, एक ये वस्तु है। जब दोनों वस्तु को हम रगड़ करेंगे, जब दोनों वस्तु को घर्षण कराएंगे, तो इसमें के कुछ भाग इसमें जाएगा। जैसे कभी हम बताएं आपको कि कहरवा नामक वस्तु को रेशम के साथ रगड़ते हैं, तो रेशम का कुछ भाग कहरवा में जाता है। तो जब दोनों को रगड़ते हैं, तो इसमें से कुछ भाग इसमें जाता है, और इसमें ये ये ग्रहण करता है, ये वस्तु ग्रहण करता है, और ये क्या करता है? त्याग। यानी कि एगो धनात्मक कर रहा है, और एगो ऋणात्मक कर रहा है। धनात्मक कौन? जो त्याग कर रहा है वो धनात्मक, और जो ग्रहण कर रहा है वो ऋणात्मक। यानी कि ये जो है, ये प्लस चार्ज हुआ और ये नेगेटिव चार्ज हुआ, क्योंकि ये आकर्षण कर रहा है। ये आकर्षण कर रहा है ना, और ये धनात्मक मतलब कि दे रहा है। तो आवेश कितने प्रकार के? आवेश दो प्रकार के। एक धनात्मक आवेश, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो क्या हो जाएगा? धनात्मक का पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा नेगेटिव चार्ज। ठीक है। आवेश कितने प्रकार के? आवेश दो प्रकार के, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। बस यही है। अच्छा, धनात्मक और ऋणात्मक, ये तो एक परिभाषित हो गया। तो परिभाषा किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि धनात्मक आवेश का खोज किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऋणात्मक आवेश का खोज किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसके गुण के बारे में यही बताया था। जो थेल्स था वो सिर्फ आवेश का खोज किया था। ठीक है, समझ में आया? अब हम लोग चलते हैं आवेश उत्पन्न करने की विधियां। विधियां क्या क्या होती है? अब देखिए, तो अगर हम आपसे कहें यहीं पर कि आवेश आपको उत्पन्न करना घर पे है, तो आप किस किस विधि से आप आवेश उत्पन्न कर सकते हैं? आवेश उत्पन्न करने की विधि, आप किस किस मेथड से आवेश घर पे ही आप उत्पन्न कर सकते हैं?
तो फर्स्ट स्टेप जो है ये है आपका घर्षण द्वारा, जो अभी आप पढ़े हैं, घर्षण द्वारा। घर्षण द्वारा कैसे? एक वस्तु को आप दूसरे वस्तु के साथ घर्षण कराइए, पूरा इसमें आप एक दूसरे को घर्षण कराइए। जब घर्षण कराइएगा तो इसमें क्या उत्पन्न होगा? आवेश उत्पन्न होगा, ये आवेश। और जब दो वस्तु को घर्षण कराइएगा तो ये दोनों वस्तु प्लस और माइनस होना चाहिए, ऑटोमेटिक होगा। जब घर्षण कराइएगा तो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, तो ये घर्षण द्वारा। ठीक है। अगर हम दूसरा कहें घर्षण द्वारा, घर्षण का परिभाषित क्या होगा? जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें आवेश का स्थानांतरण होता है, वो घर्षण द्वारा होता है। ठीक है, ये इसका परिभाषित हुआ। अगर हम कहें कि अब तीसरा जो है चालन विधि, किस विधि? चालन विधि। इसको समझिएगा। इसमें चालन विधि में क्या होता है कि जब दो धात्विक वस्तु को संपर्क में लाया जाता है तो इसमें आवेश का स्थानांतरित होता है। जब दो धात्विक वस्तु को, जब दो धात्विक वस्तु को संपर्क में लाया जाता है तो आवेश का स्थानांतरण होता है, उसे हम लोग, वो चालन विधि कहलाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो विद्युत धारा, एग्जाम्पल कौन होगा? विद्युत धारा। कैसे होगा? जब दो वस्तु को, यानी कि एक ये वस्तु और एक ये वस्तु, ये दोनों वस्तु को जब संपर्क में लाइएगा तो इसमें चालन मतलब कि विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा। ठीक है। 3 नंबर, 3 नंबर जो है ये है प्रेरण द्वारा। किसके द्वारा? प्रेरण, प्रेरण द्वारा। इसमें देखिए, जब दो धात्विक वस्तु को एक दूसरे के बिना संपर्क में आए हुए ही आवेश का स्थानांतरण होता है, मतलब कि दोनों वस्तु संपर्क में नहीं आएगा, एक ये वस्तु और एक ये वस्तु, ये दोनों जो वस्तु है ये संपर्क में नहीं आएगा। संपर्क में न आने के बावजूद भी आवेश का स्थानांतरण होगा, वह प्रेरण द्वारा होगा। अच्छा बोलिए कि सर ऐसे कैसे हो सकता है कि जब दो धात्विक चीज को हम लोग टच नहीं कराएंगे फिर भी आवेश का स्थानांतरण होगा, आवेश का प्रवाह होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? तो देखिए ऐसे होता है। कैसे होता है समझिएगा। हम्म ये हम एक सिंबल बना रहे हैं जो कि ट्रांसफार्मर का सिंबल है। ठीक है। अच्छा, ये इनपुट है, ये क्या है? इनपुट। ये क्या है? आउटपुट। इनपुट वो होते हैं जिसमें धारा प्रवाह इंटर किया जाता है, जिसमें धारा का एंटर किया जाता है, यानी कि ये प्लस ये माइनस, और ये आउटपुट होते हैं, ये प्लस और ये माइनस। देखिए, ये दो जो धात्विक पदार्थ है, धात्विक वस्तु है, इसको हम संपर्क में नहीं लाए हैं और फिर भी ये यहाँ से इनपुट करिएगा और यहाँ से आउटपुट निकलेगा। ये जो है ना, ये जो हम दो रेखा खींचे हुए हैं इसको आप इंसुलेटर समझिएगा कि एक इंसुलेटर है। ये तो कंडक्टर है लेकिन ये जो है ना ये इंसुलेटर है। तो दो धात्विक बीच में एक तो हम गैप डाले हुए हैं और ऊपर से हम इंसुलेटर भी डाल दिए हैं, फिर भी ये यहाँ से इन करेगा और यहाँ आउट करेगा। ये किस विधि से होगा? प्रेरण विधि से होगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत सुंदर। अगर हम ये पूछे कि किस चीज का है तो ये है ट्रांसफार्मर का सिंबल, ट्रांसफार्मर। तो अगर आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के टाइप का कि ट्रांसफार्मर में आवेश किस विधि द्वारा उत्पन्न होता है, ट्रांसफार्मर में आवेश किस विधि द्वारा उत्पन्न होता है, तो आप बोलिएगा कि प्रेरण विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? प्रेरण विधि द्वारा। ठीक है। तो ये आवेश के बारे में पूरा था। हम लोग एक चीज भूल गए थे उधर बताने के लिए, हम अभी बता दे रहे हैं, इसको आप अभी भी थोड़ा सा सुन लीजिएगा। देखिए, आवेश का एस आई मात्रक, हम मात्रक नहीं चीज पढ़ाए थे। अगर हम कहें कि आप बताइए आवेश का एस आई मात्रक क्या होता है, तो एस आई मात्रक जो है इसका कूलाम होता है। ठीक है। आवेश का एस आई मात्रक कूलाम होता है। समझ में आ रहा है? चलिए, तो बस आज आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका ऑब्जेक्टिव करा देंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर करें। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही।